बहुत प्रकार की भक्ति है, लेकिन सार भक्ति को जानिए। कहते हैं गुरु महाराज के हैं हो भाई सार भगति करूं हो, असार भगति करी संसार भर मत रही, भक्ति निसफल हो। निसफल नहीं हो, मनुष्य का शरीर मिला है, बड़ा भाग्य से मिला है। कहते बड़े भाग मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष करि द्वारा, पायन जही परलोक समारा। मनुष्य का शरीर मिला है यही भक्ति करने के लिए, अन्यथा और कोई काम करने के लिए नहीं। मनुष्य के शरीर में ही भक्ति होगा और दूसरे शरीर में नहीं होगा। इसीलिए भक्ति कीजिए, भक्ति करने से ही होगा। कहते हैं राम भगति के सोई अधिकारी, अजीन सत्संगति अतिशय प्यारी। राम का भी यदि भक्ति करेंगे तो सत्संग में ही आना पड़ेगा। सत्संग के बिना कोई भक्ति नहीं होगी, कोई भक्ति नहीं होगी। अभी सुने ना, सबरी देखिए कैसी थी, भीरनी मुसरनी तुक्ष जाति के थे और एकदम कुरूपा थे, लेकिन भक्ति किया। अभी देखिए उसका गुणगान हो रहा है, नाम हो रहा है, कीर्ति हो रही है। तो ऐसी भक्ति कीजिए। भगवान श्री राम कुटिया पर जाकर सबरी को उपदेश दिया नवधा भक्ति का। भगवान ने कहा कि सबरी तुम में तो सब प्रकार की अटल भक्ति है। गुरु महाराज कहिए को भक्ति होगा तो भक्ति लेकर के वहां तक पहुंचा देगा, और सबरी में नवों प्रकार की भक्ति थी। अब देखिए भगवान कहे कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, पहला भक्ति है संतों का संग है। और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरा भक्ति है संत महात्मा जो कथा प्रसंग कहते हैं, यह दूसरी भक्ति है। और तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुणगण करई कपट तजिगान। चौथी भक्ति वही है छल प्रपंच को छोड़ करके भक्ति निष्फल कीजिए। पांचम मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भगति सुवेद प्रकाशा। छठदम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सातम सम मोहि मैं जग देखा, मोटे अधिक संत कर लेखा। संतों का लेखा करते, संतों को जानिए। आठम यथा लाभ संतोषा, सपनहु नहीं देखहीं पर दोषा। नमम सरल सब चल चिन्हीना, मम भरोस यह हर सही दीना। ऐसी भक्ति है, नवों प्रकार की भक्ति सबरी में थी। सबरी यहाँ से कहाँ चली गई, मोक्ष की प्राप्ति हो गई, फिर आवागमन के चक्र से छूट गया। ऐसे एक वनवास की कथा है। जंगल में भगवान श्री राम भ्रमण कर रहे थे, तो भगवान भ्रमण कर रहे थे उसी जंगल में सुतीक्षण मुनि तपस्या करे, ध्यान कर रहे थे। सुतीक्षण मुनि ने सोचा कि भगवान यहाँ भ्रमण कर रहे हैं, जाए भगवान से दर्शन कर ले। तो ध्यान तोड़ करके भगवान से चले दर्शन करने के लिए, तो देखा कि भगवान बहुत दूर में है। तो कहा कि मन में यहीं सोचा कि यहीं बैठ करके ध्यान करूं तो बढ़िया रहेगा। तो ध्यान करने के लिए बैठ गया। ध्यान करने के लिए जब बैठ गया तो इतना लीन हो गए ध्यान में कि जैसे कि कोई काम करता है तो परेशान पसीना से तरबतर हो जाता, उसी तरह से तरबतर हो गया, ध्यान में लीन हो गया। भगवान आए सुतीक्षण मुनि को जगाने के लिए, उठाने के लिए, तो उठता ही नहीं था, वो तो ध्यान में लीन थे। भगवान के जगाने पर नहीं जगते, आंख नहीं खोलते थे। भगवान ने अपने ध्यान बल से देखा
कि देखा ये क्या ध्यान, किसका ध्यान कर रहा है। तो देखा कि चतुर्भुजा भगवान श्री राम का ध्यान कर रहा था। भगवान ने कहा कि दो भुजा का ध्यान कर रहा है, इसका ध्यान टूट नहीं रहा है। तो भगवान ने क्या किया, अपना चतुर्भुजी रूप बना दिया। वहां जैसे चतुर्भुजी रूप बनाए, सुदीक्षण मुनि का ध्यान टूट गया। अब इतना विकल हो गया सुदीक्षण मुनि कि जैसे कि सांप जंगल में मणि उगल करके और जंगल में चरा करते हैं, उसी तरह से यदि मणि खो जाता है तो कैसे विकल हो जाते हैं, सर पटकते हैं। उसी तरह से सुदीक्षण मुनि जब ध्यान में देखा चतुर्भुज रूप, तो उसका ध्यान टूट गया और विकल हो गया, भगवान के चरणों में गिर गए। भगवान ने कहा, सुदीक्षण मुनि तुम मांगो, अभी क्या मांगते हो, तुम पर बहुत प्रसन्न है। कहा, हमको मांगने के लिए अब कुछ बाकी नहीं रहा प्रभु, अब सब तो मिल ही गया। कहा, नहीं कुछ मांगो। कहा, तब अब मांगने के लिए कहते हैं, बराबर आप मेरा दर्शन देते रहिए। यही मांग किया सुदीक्षण मुनि। देखिए भक्ति का प्रभाव क्या है। गुरु महाराज कहे हैं, ध्यान नित और सत्संग नित और ध्यान नित रहिए, करत सन लग्न हो, व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। इस 5 पापों से सबों को बच के रहना है और भक्ति करनी है, इसी भक्ति से बेड़ा पार होगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बहुत सुंदर शब्दों में अभी हम लोग पूज्य बाबा से श्रवण कर रहे थे कि वह एक निष्ठ श्रद्धा के साथ भक्ति किस प्रकार होगी। तो वह 5